गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपेयर ट्यूटोरियल में। मैं तनुजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आपके बीटीएससी एएनएम 10,709 न्यू नोटिस क्या आया है, नया अपडेट। तो एएनएम की बहाली प्रक्रिया 2018 की नियमावली से होगा, एएनएम में मेरिट बनेगा। एएनएम का जो मेरिट बनने वाला है, जो कि वैकेंसी 2023 में आई थी, तो उसका नियमावली जो था वो 2023 के सिलेक्शन प्रोसेस से होने वाला था, बट हाई कोर्ट ने पूरा फैसला ही बदल दिया। अब जो इसकी वैकेंसी है, उसका जो मेरिट बनने वाला है वो आपका 2018 के नियमावली से ही बनेगा। ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है। एएनएम की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू है, पहली बार है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर ले। तो चलिए हम लोग आगे इन्फॉर्मेशन की ओर बढ़ते हैं। पटना हाईकोर्ट ने अंकों के आधार पर भर्ती का दिया आदेश। पटना हाईकोर्ट ने अंकों के आधार पर भर्ती का दिया आदेश। सूबे में 10,709 एएनएम की बहाली का रास्ता साफ। तो चलिए हम लोग इस अपडेट को जानते हैं कि ये पटना विधि संवाददाता पेपर के कटिंग के माध्यम से आ रही है। तो देखिए यहाँ पे जो कहा जा रहा है, राज्य में 10,709 पदों पर एएनएम की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को एएनएम की बहाली अंकों के आधार पर करने के लिए एकल पीठ के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने गत 18 अप्रैल को सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि गत 1 मार्च को हाईकोर्ट ने एकल पीठ ने अंकों के आधार पर एएनएम की बहाली करने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने 69 पन्ने के आदेश में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के 29 सितंबर 2023 के नोटिस को निरस्त कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि एएनएम की बहाली कैडर नियमावली 2018 के नियम 7 के तहत ही होगी। लिखित परीक्षा कराने का दिया था निर्देश। लिखित परीक्षा, तो यहाँ पे सभी अपडेट में यही आप सभी को देखने को मिल रहा है कि जो भी सिलेक्शन का प्रोसेस है वो आपका जो है वो मार्क्स बेसिस पे है, मेरिट पे है, ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ आप लोग भी देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम कैडर नियमावली 2018 के नियम 7 के तहत ही होगी। जो 2018 का नियमावली है उसी के अनुसार होगी। फिर यहाँ पे लिखित परीक्षा कराने का दिया था आदेश। एएनएम की बहाली के लिए पूर्व में दिए गए हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में एएनएम के 10,709 पदों पर बहाली का सरकार ने विज्ञापन संख्या 7/2022 प्रकाशित किया था। इसके बाद चयन प्रक्रिया एएनएम नियमावली 2018 के आधार पर शुरू की गई। इसी बीच राज्य सरकार ने नियमावली में संशोधन कर लिखित परीक्षा के आधार पर बहाली करने का नोटिस जारी किया। इस नोटिस की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई की। देखिए, पहले तो 2018 की नियमावली से ही सारा वैकेंसी क्लियर होते हुए आया है, लेकिन जो ये सीबीटी एग्जाम जो हो गया, लिखित परीक्षा आप सभी का हो गया, और उसके बाद फिर 2018 का नियमावली हो रहा है, तो ये तो गलत बात है। जब 2018 का नियमावली ही लागू कर रहा था तो फिर ये एग्जाम बेसिस लेना तो नहीं चाहिए था, लिखित परीक्षा ही क्यों लेना था जब इतना करना ही था। तो लेकिन अब जो भी सिलेक्शन का प्रोसेस होगा वो आपका 2018 के नियमावली के अनुसार ही होगा। अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं। कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील खारिज की। एकल पीठ ने आदेश में कहा कि एएनएम की बहाली पुरानी नियमावली 2018 के नियम 7 के तहत ही होगी और पुराने नियम के तहत अंकों के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार करने का आदेश दिया है। एकल पीठ ने इस फैसले को अपील दायर कर राज्य सरकार ने चुनौती दी थी। राज्य सरकार का कहना था कि सरकार को बहाली नियम में संशोधन करने का अधिकार है। वही एएनएम उम्मीदवारों के वकील का कहना था कि बहाली प्रक्रिया के बीच में संशोधन नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सरकार की ओर से दी गई दलील को नामंजूर करते हुए अपील को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने इस फैसले के बाद पुराने नियम के तहत ही एएनएम के 10,709 पदों पर बहाली
का रास्ता साफ हो गया है। अब तो क्लियर हो रखा है, क्योंकि हर जगह आप लोग को अपडेट भी यही दिख रहा कि जो आपका 2018 की नियमावली से ही जो आपकी एएनएम की वैकेंसी 10,709 है वो क्लियर हो गया है। ठीक है, तो अब किसी को कुछ भी नहीं करना है। अब ये जल्दी से वैकेंसी को क्लियर कीजिए और नेक्स्ट वैकेंसी आने का वेट कीजिए, जिनका भी नहीं होता है इस वैकेंसी में। ठीक है, अब कुछ भी करने से कोई कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब हाई कोर्ट का भी फैसला आ गया है कि 2018 की नियमावली के अनुसार ही आपका एएनएम 10,709 का सारा चीज क्लियर होगा। परीक्षा की जिम्मेवारी बिहार तकनीकी सेवा आयोग को मिली थी। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि सरकार द्वारा एएनएम की इस बहाली के लिए अंकों का निर्धारण किया गया था। इसके तहत एएनएम कोर्स परीक्षा के लिए 60 अंक, हायर कोर्स के लिए 15 अंक और राज्य के सरकारी अस्पताल में कार्य करने के एवं प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक निर्धारित किया गया था। जो इसका मेरिट सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका एएनएम की परीक्षा के लिए 60 मार्क्स मिलेगा आपको। अगर हायर डिग्री आपके पास है तो उसके लिए आपको 15 मार्क्स और मिलेंगे। और अगर आप लोग कोई भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो उसके लिए एक साल में आपका 5 नंबर है। अगर 5 साल आप लोग करते तो 25 नंबर इसमें आप लोग को मिलेगा। इसी के आधार पे जो है वो आपका मेरिट बनेगा। अगर राज्य सरकार ने इस बहाली नियम को बहाली के बीच में ही संशोधित कर दिया, इसके अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 60 अंक, हायर कोर्स के लिए 15 अंक और राज्य के सरकारी अस्पताल में कार्य करने के अनुभव पर प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक निर्धारित की लिखित परीक्षा कराने की जिम्मेवारी बिहार तकनीकी सेवा आयोग को दी गई। जो आपका लिखित परीक्षा कंडक्ट करवाया गया था, इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपका बीएनआरसी का था, बिहार तकनीकी सेवा आयोग का था, बीटीएससी का था आपका। तो 18 अप्रैल को सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुरक्षित कर लिया था फैसले के बाद पुराने नियम के तहत ही एएनएम के पद पर बहाली होगी। बहाली प्रक्रिया के बीच में ही राज्य सरकार ने नियम में किया था बदलाव। तो अब तो क्लियर हो गया है। अब किसी को भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नियम आता है, जो आदेश आता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी एक जेएनएम हूँ, तो जैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, मेरिट पे होगा या फिर एग्जाम बेसिस पे होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को भी चलना है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को निराश नहीं होना है। नेक्स्ट वैकेंसी की आप लोग वेट कीजिए और इसमें जिनका होता है ऑल द बेस्ट है आप सभी को। चलिए, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिएगा। और भी अगर कोई डाउट्स रहता है तो आप लोग हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।